सर अपना परिचय बताइए। मैं सुनील जायसवाल, संपादक वाराणसी की आवाज न्यूज चैनल। और सबसे पहले बता दूं कि आज जो है सीपी के मुलाकात करने आए हुए थे, क्योंकि जेसीपी से मुलाकात हुई है। जेसीपी महोदय ने बताया है कि जिस प्रकार से आपके ऊपर मुकदमे किए गए हैं उसकी जांच की जाएगी। और सबसे पहले बता दूं मुकदमा क्या था। एक सूदखोरी के प्रकरण का केस हमारे यहाँ चल रहा था, जो सूदखोर से पीड़ित लोग थे, इसमें कि संतोष यादव, मेदिनी सिंह जी हैं, और इनके ऊपर फर्जी मुकदमे किए गए थे। और उस मुकदमे का हमारे चैनल ने खबर चलाई। खबर चलाने के बाद ये जो सूदखोर थे वो हमसे काफी खुन्नस खाए हुए थे। उस खुन्नस के नतीजा देखते हुए उन्होंने हमारे ऊपर रंगदारी मुकदमा किया। लेकिन मैं पुलिस कमिश्नर मात्र स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि अगर उस सूदखोर पंकज सेठ से मैंने 2 लाख रुपए रंगदारी मांगी है, उसने कहा है, तो वीडियो बड़े स्क्रीन के साथ पे चला, टीवी पे चला करके हमारे पत्रकार साथियों को, जनता को बताए कि वाकई मैंने रंगदारी मांगी नहीं। अगर नहीं मांगी है तो उस सूदखोर के ऊपर हमारा जिला प्रशासन मुकदमा करे, क्योंकि उन्होंने एक पत्रकार की छवि धूमिल करने की बात कही है। और सबसे बड़ी उन्होंने सारे कुछ अखबारों ने छापा है कि फर्जी पत्रकार है, तथाकथित है, यूट्यूबर है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं भारत सरकार का रजिस्टर्ड पत्रकार हूं, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास है। रजिस्ट्रेशन की ढेर सारी कापियां हैं। उस सूदखोर के खिलाफ 4200 पन्नों का साक्ष्य हमारे पास है। जो संबंधित अधिकारी साक्ष्य को देखना चाहे देख सकते हैं। उस वीडियो की क्लिप को चेक करें कि क्या मैंने रंगदारी मांगी है। अगर मांगी है तो मुकदमा जायज है, अगर नहीं मांगी है तो उस सूदखोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो मैं सीधी से मानूंगा कि इसमें पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मिली हुई है, क्योंकि हमारे खबर से पुलिस महकमा इसमें काफी हिला हुआ था। क्योंकि हमारी खबर से वर्तमान करंट इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा जो यहाँ आए हुए, हमारी खबर से लंका ट्रांसफर होकर आए, और हमारी खबर से एसपी भेलू को हटाए गए, डॉक्टर ईशान सोनी जी। तो भाई हमारे खबर में दम थी, हमारी खबर में सत्यता थी, तो इन्हें हटाया गया। उसी प्रकार से उस वीडियो के साथ को जांच करें। प्रशासन ने बताया कि वाकई रंगदारी मांगी गई थी कि नहीं मांगी गई थी। अगर मांगी गई थी तो एफआईआर कॉपी में 2 लाख रुपए की रंगदारी थी और आपने ड्राइवर से मुलाकात की, उनके घर तक गए, तमाम तरीके के आरोप लगे। इस आरोप पर क्या कहेंगे? ये आरोप तो टोटल फर्जी है, बेबुनियाद है। उस वीडियो को साक्ष्य रूप में प्रस्तुत करे, सामूहिक करे, बड़े स्क्रीन पर करे कि देश की जनता भी जाने, यहाँ के पत्रकार भी जाने, जिसने आरोप लगाया वो लोग भी जाने कि ये आरोप तथाकथित थी कि क्या थी। और सबसे बड़ा ये जान लीजिए, मैं वो भी बताना चाहूँ, जिन पत्रकारों ने, सुनील जायसवाल पेशे से पत्रकार है, उनके ऊपर रंगदारी का मुकदमा दर्ज किया गया और तमाम ऐसे भी मुकदमे की जो बारी है कई पत्रकारों को हो चुकी है। पत्रकारों के मुकदमा होने पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम आरिफ अंसारी है, मैं पेशे से पत्रकार हूँ। आजकल बड़ा आसान हो गया पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा करना। हालिया में 6 पत्रकारों के ऊपर मुकदमा हो गया एक फुटेज दिखाने पर, और अभी सुनील जी पे हो गया। क्या हकीकत है इसकी तो खैर पुलिस ही जांच करेगी, लेकिन बड़ा आसान है किसी भी पत्रकार खबर चलाता है तो दलाल होता है, खबर जब और चलाता है तो रंगदारी मांगता है। सेम आरोप ऐसे ही पुलिस में लगता है कि पुलिस तुरंत घूसखोर कहला देती है, पुलिस तुरंत पैसा ले लेती है, तमाम आरोप लगते हैं, वैसे ही पत्रकारों पे भी लगते हैं। लेकिन डीजीपी साहब से लेकर के मुख्यमंत्री ने बार बार कहा कि पत्रकार इस भीड़ का हिस्सा नहीं है, और पत्रकारों के मामले में जब इस तरह के मामले आए तो कम से कम एसीपी इस तरह जांच कराने के बाद ही मुकदमा हो। लेकिन यहाँ तो तहरीर दिलाता है और जैसे ही सामने नाम पढ़ा जाता है पत्रकार, बस मुकदमा हो जाता है भी गंभीर धाराओं में। आप तहरीर लेके जाइए कराने, लेकिन आपकी तहरीर पे उल्टा लटक जाइएगा, इस तरह से गंभीर धाराओं में मुकदमा नहीं होगा। लेकिन सूदखोरों का चूंकि आतंक बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है, इसलिए सूदखोर बड़े आसानी से करा लेते हैं और हर थाने पे कराते हैं। जितने पीड़ित हैं उनके खिलाफ मुकदमा हो जाता है। तो ये बड़ा जांच का विषय है। इसमें पुलिस प्रशासन को सोचना समझना पड़ेगा कि सूदखोरों के आतंक से लोग मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं। जब ये सब गंभीर मामले में जब खबर चलता है सूदखोर को लेकर, जुआ को लेकर, तो जब पत्रकार चलाते हैं तो पत्रकार हमेशा चपेट में आ जाते हैं। पुलिस तो सामने वाला तुरंत बोलेगा फलाने पत्रकार आए थे, हमसे पैसा मांग रहे थे। हाँ, कुछ कहेंगे? देखिए, इनमें कुछ चीजें हैं। सबसे पहले मेरा नाम कलाम खान है, मैं बीबीसी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हूँ। अभी आप विगत 1 साल से देख रहे हैं वाराणसी कमिश्नरेट
पुलिस और आप देख रहे हैं लगातार 1 वर्ष से जब से वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस सक्रिय हुई है तो उनकी सक्रियता सब मिलाकर सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों पर। आप मुझे ये बता दें, जो भी आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, सिर्फ एक सवाल मैं करना चाहता हूं कि एक आम व्यक्ति अगर पीड़ित होता है और कोई तहरीर देता है संबंधित थाने पे, क्या इतनी तत्परता से मुकदमा कायम हो जाता है? नहीं होता। एड़िया घिस डाले वो, लेकिन नहीं होता। जहां बात पत्रकारों की आती है, ये वाराणसी पुलिस इतनी सक्रिय होती है कि तुरंत मुकदमा होता है। जबकि एक रूलिंग है, अभी एक रूलिंग आई है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी भी मामले में जांच के पश्चात ही मुकदमा कायम किया जाए, किंतु वाराणसी पुलिस इनसे ऊपर है। अभी सुनील जायसवाल जी के ऊपर जो मामला हुआ, अब उस मामले में आप क्या कह सकते हैं? अगर हमने आपके खिलाफ खबर चला दी, सूदखोरों के खिलाफ खबर चला दी, तो मैं रंगदारी मांगने लगता हूँ। मैंने पुलिस के खिलाफ खबर चला दिया तो मैं पुलिस का उत्पीड़न कर रहा हूँ। पुलिस उल्टा हमारे ऊपर कार्रवाई करती है। पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं, पत्रकार आम नहीं। ये बातें नेताओं और अधिकारियों की सुनने में और पढ़ने में अच्छी लगती है। ग्राउंड पे देखा जाए तो सबसे कमजोर पत्रकार है, जो सबकी आवाज उठाता है और सबके लिए लड़ता है। लेकिन पत्रकार हर जगह कमजोर साबित हुआ है। अगर सुनील जायसवाल दोषी हैं, मैं स्वयं कह रहा हूं, अगर ये दोषी हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर दोषी नहीं है तो जिन्होंने ये तहरीर दी और जिन्होंने मुकदमा कायम किया, उनके खिलाफ स्पष्ट रूप से मुकदमा कायम करें और कार्रवाई सुनिश्चित करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये तय है कि प्रशासन सिर्फ पैसे के बल पे चल रहा है और बाहुबलियों के बल पे चल रहा है, धनपशुओं के बल पे चल रहा है। प्रशासन का अपना कोई रोल नहीं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बिल्कुल खुला हुआ राजनीति करते हैं, सुशासन दिखाते हैं, कौन सा सुशासन है जहां पत्रकार उत्पीड़ित होते हैं? मैं आपके माध्यम से ये आवाज उठाना चाहता हूं कि पत्रकारों का उत्पीड़न बंद हो और जो भी कार्रवाई हो वो बिल्कुल निष्पक्ष और साफ सुथरी होनी चाहिए।